हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का पिछला टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी हमारा, कि मेजरमेंट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, पहले के ज़माने में लोग कैसे यूज करते थे, अब मॉडर्न डिफिनीशन क्या है, और गुड यूनिट का क्या क्या सिंबल हो सकता है। वो सब चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। उसके आगे हम लोग देखेंगे, उसके पूरा डिफिनीशन देख लिया था कि पिछले डिफिनीशन में उसके ओल्ड डिफिनीशन क्या थे और मॉडर्न डिफिनीशन क्या है, जो कि नेचुरल लॉ पे डिपेंडेंट है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो मेंटेन करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, एक तरह से बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे इस यूनिट को मेंटेन करती हैं कि किस जगह पे कौन सा यूनिट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। किसी अगर वेंडर को कोई यूनिट का डिवाइस बना रहा है तो उसको भी ऑथेंटिकेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या गलत है। ऐसी चीज़ों को हम लोग देखा था। फिर प्रीफिक्स सफिक्स देख लिया था कि हम लोगों को कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था मेजरेबल क्वांटिटीज ऑफ द मैटर, जो मैटर की कौन कौन से स्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन क्या होता है कि यही एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग मेजर तो कर लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन कुछ ना कुछ इंसान गलतियां कर बैठता है। उस गलतियों को हम लोग सुधारने के लिए कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि कम से कम गलती हो। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में एरर का नाम सुना होगा, मतलब केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी ये चीज़ें कॉमन है, इसलिए आता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट उसमें भी होती थी, एक्सपेरिमेंट इसमें भी होती हैं। तो इस वजह से हम लोग दोनों में ही ये चीज़ देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्केल है, इस पे छोटे छोटे सिंबल बने होते हैं कि इसका क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ तक कितना मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। जैसे स्केल रहता है उस हिसाब से उस पर डॉट्स या नंबर रिप्रेजेंट होते हैं कि वो कितना लंबा है या छोटा है। ठीक, तो इससे हम बोल दें कि ये हमारा जो पेन है इसकी लंबाई नापने के लिए, मान ले आप लोगों में से ही किसी को बोल दें, तो किसी ने मान लीजिए मेजर किया 15.2 सेंटीमीटर। ठीक, मान लीजिए ये चीज ही दूसरे से पूछे, उन्होंने मेजर किया 15.3 सेंटीमीटर। किसी तीसरे से दिए, मान लीजिए उन्होंने 15.03 सेंटीमीटर मेजर किया। तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग लोग जब मेजर कर रहे हैं तो उसकी अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 15 आ रहा है, कहीं ना कहीं 15 तो होगा ही, ये इसलिए सर्टेन वैल्यू हो गया। और जो ये डिफरेंट आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, वो क्या है, उसी को बोलते हैं अनसर्टेन नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक, ये अनसर्टेन नंबर हो गया, ये सर्टेन नंबर हो गया, जो कि चेंज नहीं हो सकता। अब कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि ये 5 सेंटीमीटर का है, इतना तो कोई गलत नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये चीजें होती हैं सर्टेन और अनसर्टेन। ठीक, इसमें से हम लोग देखते हैं इनका डिफिनीशन क्या लिखा है। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब कि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में जनरली होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो जनरली ml में लेते हैं। अगर लेबोरेटरी में हम लोग थोड़ा सा ही रिएक्शन ही कराते हैं ना, कोई चीज़ को देखना है कि क्या बन रहा है या क्या नहीं बन रहा है, उससे नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साल्ट कौन सा बन रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके, एक बाल्टी भर के थोड़ी कोई रिएक्शन कराएगा कि हाँ एक बाल्टी H2SO4 है, एक बाल्टी NaCl है, या एक बाल्टी NaOH है। तो इस तरह से रिएक्शन नहीं कराते ना, थोड़ा थोड़ा लेके कि एक कुछ ml ले लिए, मान लीजिए 2 ml ले लिए ये, और 3 ml ये ले लिए, फिर मिलाते हैं। फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करने के लिए, अब मेजर तो एक आदमी ही कर रहा है, तो जो डॉट्स बने होते हैं, कि मान लीजिए बीकर पे जो डॉट्स बने हैं ऐसे हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बने हैं, उसमें से यहाँ पे मान लीजिए मेजरमेंट का एक्यूरेट वाटर का लेवल आ रहा है या जो भी लिक्विड है उसका लेवल आ रहा है, तो किसी ने इसके जस्ट ऊपर वाला
जस्ट ऊपर वाला ले लिया, या किसी ने जस्ट नीचे वाला ले लिया, किसी ने वही एक्यूरेट लिया, उसके बीच में आ रहा है। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि वो चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। देयर आर द मीनिंगफुल वे टू हैंडल द नंबर कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट डाटा रियलिस्टिकली विथ सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। फॉर दैट वी आर फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब वही चीज़ बता रहा है जो हमने अभी आपको बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, उसमें अनसर्टेन और सर्टेन डाटा होता है। इस वजह से अब इसमें ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, कोई भी चीज़ होता है कि उसको लिखने का कई तरीके होते हैं। 1 लीटर है और 1 मिलीलीटर में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कहते हैं कन्वर्ट, ठीक, कन्वर्ट करने के लिए बोले तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक। अगर मान लीजिए बोल दें कि 500, अगर बोल दें कि 500 लीटर है, इसको ml में कन्वर्ट करिए, कितना होगा, फिर वैसे करेंगे मल्टीप्लाई 1000 से, तो ऐसे नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इस वजह से कुछ बहुत बड़े अमाउंट का जो डाटा हो जाता है, जो बहुत बड़े, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा अगर नंबर हो जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करना प्रोबेबली कठिन होता है, टफ हो जाता है कि अगर मान लीजिए छोटे से जगह में उसको कैसे लिखेंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे डाटा का एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं, जैसे आप समझ सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इट इज़ द अप्लीकेबल फॉर लार्ज और स्मॉल नंबर। मतलब ये हम लोग बहुत लार्ज नंबर कोई रहता है तब, या बहुत छोटा रहता है जिसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल रहता है, उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अवगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, अगर मान लीजिए इसको ऐसे नहीं डायरेक्ट हमको वैसे लिखना रहता कि इसके जो नंबर है उसको डायरेक्ट लिखे, तो 6022, मान लीजिए ये 3 यहाँ यूज हो गया, अब उसके बाद 20 जीरो, 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। इतना जीरो, इतना बड़ा लिखा होता, लेकिन साइंटिफिकली हम लोग इतने में ही रिप्रेजेंट कर दिए इस चीज को, ठीक। इतने बड़े नंबर को छोटे से नंबर में लिख के रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये 10 टू द पावर जो लिखने का तरीका है, और 1 डेसिमल के बाद 1 एक डिजिट है, उसके 1 डेसिमल के बाद जो पॉइंट लगा के उसके बाद जो डिजिट लिखते हैं और पावर में लिखते हैं, ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, एक तरह से एक तरीका है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे सिमिलरली क्या है कि ये प्लैंक कांस्टेंट, ये भी देखिए बहुत छोटा नंबर है, जूल सेकेंड, बहुत छोटा ना, 10 टू पावर -34। मतलब अगर मान लीजिए इसको लिख रहे हैं 6.626 अपान उसके बाद 10 और उसके बाद 1 और 34 जीरो, मतलब 1 1 3 0 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 ऐसे 0 0 अप टू 34 तक, इतना लिखेंगे, खूब बड़ा सा एकदम नंबर आएगा जिसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक। इसलिए इसका यूज करें। वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे। ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब जनरली आप लोग देखे होंगे या आप लोग करेंगे, जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में या अपने स्कूल में ही लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखे होते हैं कि बच्चों का या तो ग्रुप रहता है या तो सब बच्चे एक साथ दे दिया था, इंडिविजुअल रहता है, और एक ही एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टाइप के बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो अब ऐसे ही मान लीजिए एक बच्चों का ग्रुप है जिसमें 5 बच्चे हैं, ठीक, और एक ही एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बोला गया, तो सब लोगों ने अपनी अपनी वैल्यू निकाली। तो किसी का वैल्यू अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ का ही किसी का है, जैसे कि इसमें हम जो एग्जांपल लिए हैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ है, किसी चीज़ का फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है आपका, मान लीजिए 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, किसका फोकल लेंथ है, मान लीजिए किसी भी आपका लेंस हो गया, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर है। अब मेजर करने के लिए दे दिए, किसी का 11.2 आ रहा है,
किसी का 11.3 आ रहा है, किसी का 10.2 आ रहा है, किसी का 10.3 आ रहा है। तो जो डिफरेंट बच्चे हैं उनका डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो उसी को कंबाइन करके उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ यूनिट दे सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंट निकाल सकते हैं कि उसमें किनका एक साथ प्रिसाइज वैल्यू आ रहा है, किनका एकदम एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। उस चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में जैसे कि हम लोग यहाँ डिफिनेशन लिखे हैं, आप लोग जान सकते हैं, ड्यूरिंग मेजरमेंट्स वी आर कंसिडरिंग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजेस्ट ऑफ द वेरियस, मतलब कई लोगों का अगर वैल्यू है तो उसमें क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रिसीजन। फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब इसमें लिखा है कि एक ही क्वांटिटी को क्लोजेस्ट कितने लोगों ने उसको मेजर किया है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू द रिजल्ट, मतलब एक्यूरेसी उसको बोलते हैं कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके क्लोजेस्ट कौन है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर द रिजल्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 11 सेंटीमीटर। मान लीजिए किसी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 11 सेंटीमीटर है। तो 3 ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट रिपोर्टेड एज, अब इसके आगे का स्लाइड में है वो 3 ग्रुप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं क्या क्या। इसमें 3 ग्रुप का एक बच्चों का ग्रुप है, उसमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है यहाँ दिया हुआ है, जिसमें पहला ग्रुप है 10.3 निकाला, दूसरा ग्रुप है दूसरा बच्चा क्या निकाला 11.0 निकाला, तीसरा बच्चा निकाला 10.2 निकाला, चौथा बच्चा निकाला 10.6। तीनों का जब एवरेज निकालेंगे तो इतना नंबर आ रहा है इसका फोकल लेंथ का। और उसके बाद ग्रुप टू ने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए, इनके भी ये 10.4, 10.5, 10.3, 10.4 फिर से निकाला, तो एवरेज इनका आ रहा है 10.4। ठीक, तीसरा ग्रुप जो है 10.9, 11.0, 11.1, 11.0, इनका एवरेज निकालेंगे तो 11.0 आ रहा है। तो इसमें तीनों ग्रुप ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो किसी का रिजल्ट बहुत डिस्पर्स था कि मतलब कोई जैसे एक्चुअल वैल्यू कितनी है फोकल लेंथ 11 है, 11 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें देखिए किसी का 10.5 आया, किसी का 11 ही आ गया है, किसी का 10.2 आया है, किसी का 10.6 आया। तो इस ग्रुप के बच्चों को बोल सकते हैं ये तो ना एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, कि मतलब इसमें सब लोगों की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, फैली है। जैसे कि मान लीजिए अभी दूसरा एग्जाम्पल हम लेके बताएंगे, जैसे या अभी बता देते हैं। देखिए मान लीजिए एक गेम होता है, तीर जब चलाते हैं लोग तो ऐसे होता है। तो जब एरो आता है, अगर यहाँ इसी पॉइंट पे पूरा एरो आके लग रहा है इसी पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, क्योंकि जितना भी उस पे हम लोग तीर चलाएं सब एक ही जगह पे लगा और एक्चुअल जो हमारा टारगेट है उसी पे लगा। और दूसरा मान लीजिए ग्रुप है, एक का यहाँ लगा, एक का यहाँ लगा, यहाँ लगा, एक का यहाँ लगा, तो ये 4 तीर चलाया, तो ये तो ना एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज, ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। अगर मान लीजिए किसी का यहीं चारों लग गया तो ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन क्या है प्रिसाइज है। ठीक, एक्यूरेट मतलब एक ही जगह पे है वो एक्यूरेट है। ठीक, अब इसमें हम लोग बताते हैं आपको, हाँ जो दूसरा ग्रुप है, अब यहाँ देखिए दिखा भी है कि वैल्यू आर नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। जो पहला ग्रुप क्या है, वैल्यू ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है क्योंकि सब फैला है। और दूसरा क्या है, वैल्यू आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। इसमें वैल्यू जो है वो प्रिसाइज है, सबका 10.5 के ही आसपास है, 10.4, 10.5, 10.3, 10.4, तो इसी के आसपास है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज तो बोल सकते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट 11 के आसपास रहते तो एक्यूरेट बोल सकते थे। और तीसरे ग्रुप में देखिए ये 11 के आसपास ही है, क्योंकि एवरेज निकाल के देख रहे हैं ना हम लोग कि एवरेज कहाँ तक जा रहा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं इसमें 10.9 जो कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, 11 और 11.1, 11 ये है, ये तो एक्यूरेट भी है
और सब उसी के आसपास हैं, इसीलिए प्रिसाइज भी है। ये वैल्यू एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अब जैसे जो वैल्यू निकाले बच्चे, उसमें देखा जाएगा कि कितने डेसिमल तक वो वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद जो डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले या जो नंबर है वो सर्टेन है या अनसर्टेन है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, किसको क्या हमारे लिए मतलब का है, क्या हमारे मतलब का नहीं है, क्या मतलब वेरी हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। उस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं हम लोग, जिसका डिफिनीशन है फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। मतलब जो सर्टेनिटी है, मतलब जो हमारे मतलब का है, उसको ही हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। द अनसर्टेनिटी इज द इंडिकेटेड बाई राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स। जो हम लोग लिखते हैं उसमें सर्टेन डिजिट्स और लास्ट अनसर्टेन डिजिट है, उसको हम लोग लेके लिखते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखें 15.23 या 15.35 और 15.3667। अब मान लीजिए इसमें से हम कहें कि एक्यूरेट एक बताओ भाई, एक बताने से लिए डायरेक्ट इतना बोल देंगे तब भी तो सही है, 15.3 लिख देंगे, ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट एक वैलिड टाइप का लग रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसका सबका एवरेज निकालेंगे तो अब जिसमें इसमें देखेंगे तो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, जब इसका एवरेज निकालेंगे तो हम लोगों को क्या आना चाहिए कि जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद उतना ही आए, तभी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। जबकि वैसे देखेंगे तो सब में डिफरेंट है। इसके लिए इसका लॉ है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, जबकि यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, रूल्स फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें रूल हम लोगों को देखना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फाइंड कैसे किया जाता है, कि कब उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे, कब सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। तब इसीलिए पहला रूल जो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो वाले डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि 473 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.72 ml, तो ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन जीरो को बोला है तो नॉन जीरो ही लेंगे। ठीक, और इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो कोई नॉन डिजिट्स अगर नंबर है और उसके पहले कोई नंबर लगा है, डेसिमल के पहले जो भी जीरो आ रहा है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। या कोई नॉन जीरो नंबर है उसके पहले जीरो आ रहा है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि या तो वो डेसिमल का पोजीशन बताता है, या तो उसकी वैल्यू का ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब वो हमारे लिए यूज का नहीं होता है। इसीलिए बता रहा है जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताता है। जैसे कि मान लो 0.03 है, 0.03 है, हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जो जीरो है और ये जीरो है, ये डेसिमल का पोजीशन बता रहे हैं कि ये डेसिमल के इस साइड कितने जीरो क्या है, ये इसके पहले क्या है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है 0.0052, ये इसके पास कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, ये भी क्या बताता है, उसके पोजीशन को बताता है, जीरो को। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम देखते हैं तीसरे में बता रहा है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब बता रहा है कि जो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो हैं, मतलब 2 डिजिट्स कोई है उसके बीच में जीरो हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद नॉन जीरो हैं, तो वो बताता है कहीं ना कहीं ये वैल्यू का कितना बड़ा है या छोटा है। सही, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए 2.005 जो ये है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, क्योंकि ये बीच में है नॉन जीरो के। तीसरा है चौथा रूल है जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, अदरवाइज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये चौथा रूल क्या कह रहा है कि जो चौथा रूल कह रहा है कि जो जीरो लास्ट में हो या राइट मोस्ट नंबर जो है
सिग्निफिकेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, क्योंकि बताता है ना कि इतना बड़ा अमाउंट है, क्वांटिटी है। ठीक, राइट साइड ऑफ द डेसिमल अदरवाइज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर वो डेसिमल के बाद नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 100 लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक, 100 लिखा है कुछ नहीं लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 × 10⁻²। तो इस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि 1.00 लिखा है तो इसको कंसीडर करेंगे। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जो भी 10⁻ आते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाए, जैसे नोट में हमने लिखा भी है, इसीलिए उसको आगे बताते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 1.00, ये एक्यूरेसी को बताता है ना, हमारा एक्यूरेट वैल्यू है या प्रिसाइज वैल्यू है, इस वजह से इसको कंसीडर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, देखिए अब बता रहा है 0.200 ग्राम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें ये कंसीडर किए हैं जीरो को। ठीक, और 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बता दिया रीजन क्या है कि 1 को ही बस कंसीडर करेंगे, इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। और 100.00 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट के बाद जो राइट डिजिट है उसको कंसीडर करेंगे, उसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जैक्ट नंबर हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई एग्जैक्ट नंबर है, अगर वो किसी आर्टिकल्स का है, एग्जैक्ट नंबर जो है अगर वो किसी आर्टिकल्स का है, उसके पीछे कोई मान लीजिए कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, बॉल है, एग है, ऐसे टाइप का कुछ आर्टिकल लिखा है, तो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज एग्जैक्ट है तो उसके बाद डेसिमल अगर जैसे 1.00x ये बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और 1.0x ये क्या हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो ऐसे ही 1 एग नहीं होगा, एग होगा। ठीक, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, तो इसलिए इनफाइनाइट बोल रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम नोट में जैसे एग्जांपल में दिया है 2 बाल 10 एग्स, इनको लिखने का कई तरीका है, इसलिए इन पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कह सकते हैं। ठीक, अब नोट में बता रहा है व्हेन नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर ऑफ डिजिट्स गिव द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। कि मतलब जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा रहता है, तो जो नंबर डिजिट लिखा रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं, ना कि जो पावर में लिखे होते हैं। ठीक, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे लिखा है 4.01 × 10⁻² हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यही नंबर को कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि लिखा है व्हेन नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर ऑफ डिजिट्स गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ डिजिट्स गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी देखिए 6.022 ये 4 ही है डिजिट, तो 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये नहीं कि 23 और 4 ऐसे बोल के 27 कह दें, ये गलत हो जाएगा। केवल 4, इसी को, ये रूल है जो कि हम लोगों ने नहीं बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, जो अब सिग्निफिकेंट फिगर तो निकाल ली है, अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से कुछ रूल होते हैं, राउंडिंग ऑफ रूल। अब लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, उसके बाद हम लोग राउंडिंग ऑफ पे आएंगे। ठीक, तो पहला क्या है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। जो पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर का, तो इसमें पहला रूल है द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द नंबर विद द फीवेस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए इसका हम मतलब समझाते हैं, इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कि मतलब अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो जब डेसिमल कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 12.3 लिखा है, ठीक, और एक लिखा है 12.236 लिखा है। ठीक, अब मान लीजिए करना है, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक नॉन डिजिट जीरो है, नॉन जीरो है वैल्यू, और इसके 3 है, तो इसमें जो डेसिमल के बाद एक आ रहा है लोवेस्ट है, फीवेस्ट या लोवेस्ट,
लोवेस्ट बोल सकते हैं या फीवेस्ट बोलते हैं, कम से कम जो डेसिमल के बाद डिजिट आता है वही रिजल्ट में भी आना चाहिए, उतना ही डेसिमल के बाद डिजिट आना चाहिए। ठीक, ये मतलब है इसका। तो जैसे ये बता रहा है कि अगर 12.11 है, सॉरी 12.11 है तो 2 डेसिमल प्लेस पे है, ये 2 डेसिमल प्लेस पे है। 18.0 है तो 1 डेसिमल प्लेस पे है। अब इनको जोड़ेंगे तो एक्चुअल में आएगा 13.11 चार हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। लेकिन अब इसमें फीवेस्ट कौन है, ये है कि एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, डेसिमल के बाद लोवेस्ट। फीवेस्ट कौन है, ये एक ही डेसिमल आ रहा है तो 0। अब इसको कंसीडर करेंगे तो मतलब 13.1 आना चाहिए हमारा, ना कि 11 आना चाहिए। तो इसको अब राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का रूल अभी बताएंगे हम। 1 डेसिमल प्लेस तक लाने के लिए राउंड ऑफ करेंगे। सो द फाइनल आंसर इज 13.1। ठीक, ऐसे ही सेम हमारा सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में यही चीज सेम हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या होता है कि इसमें भी बता रहा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर रूल में द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर विद द फीवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें क्या देखना है कि इसमें देखना था कि डेसिमल के बाद कम होना चाहिए, जो सबसे कम होगा उसी को रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे, उतना ही रिजल्ट में। अब इसमें है, अगर मान लीजिए नंबर है 12.3 और दूसरा नंबर है 12.03, अब इसमें तीसरा नंबर है 1.3, मान लीजिए 1.3 है, तो ये तीनों में इन तीनों में अगर मान लीजिए हमको बताना है मल्टीप्लाई करके कि फाइनल रिजल्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो इसमें सबसे जो तीनों नंबर है इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एसएफ लिख देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, इसमें 4 एसएफ हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जो फीवेस्ट है, मतलब टोटल में फीवेस्ट, मतलब इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो जो टोटल में फीवेस्ट है सबसे कम इसमें है, तो इतना ही टोटल रिजल्ट में आना चाहिए। टोटल रिजल्ट में इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। उसको राउंड ऑफ करके किसी न किसी तरह से करेंगे। ठीक, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्या दिया है हम देख लेते हैं। 4.54, 4.56 एंड 1.6, इसमें देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6.384 ये दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इतना आया है जो कि एक्चुअल में हमारा 2 ही आना चाहिए, टोटल 2 ही आना चाहिए फाइनल रिजल्ट में। इसलिए अब देखिए इसको राउंड ऑफ किया गया है तो 6.4 किया गया है, 6.4 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाया गया है राउंड ऑफ करके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर कर दिया गया। यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, सो द फाइनल आंसर इज 6.4। ठीक, अब हम आ जाते हैं पिछले वाले स्लाइड पे कि राउंड ऑफ का रूल क्या है। ठीक, राउंड ऑफ के रूल में हम लोग देख सकते हैं कि जो राउंड ऑफ रूल है उसके 3 रूल हैं, या तो 5 से बड़ा हो, या 5 से छोटा हो, या 5 के बराबर हो। जब बराबर है तो क्या करते हैं, 5 से बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, 5 से छोटा है तो क्या कर सकते हैं। तो उसके 3 रूल है। पहला रूल देखिए क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेस देन 5, अगर मान लीजिए लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे मान लीजिए हाँ इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, 3.74 है, ये 5 से छोटा है सबसे लास्ट वाला, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, हटा देंगे। अगर मान लीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 3.7 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक, इसको छोड़ देंगे, ड्रॉप इट, छोड़ देंगे। तो एग्जांपल कह रहा है कि अगर मान लीजिए राउंड करना है 3.74 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मान लीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये छोटा है तो इसको हटा देंगे, और इसको ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही ये छोड़ देंगे, ऐसे ही रहेगा। तो 3.74 आंसर हो जाएगा, 3.74। ठीक, दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल हमारा कह रहा है कि इफ द डिजिट्स आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 5 और ग्रेटर इंक्रीज बाय 1,
इंक्रीज द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स बाय 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है क्या कि 6.786 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मान लीजिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर था, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है, तो क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, ये 5 से बड़ा है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि एक इंक्रीज करना है, +1 इंक्रीज कर देंगे, तो 6.78 की जगह पे 9 हो जाएगा, हमारा 8 की जगह पे 9 हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बन गया। ऐसे राउंड ऑफ का रूल है। अब लास्ट रूल क्या कर रहा है, इफ द राउंडिंग काजेज ए 9 टू इंक्रीज, अगर मान लीजिए 9 हो रहा है, लास्ट में 9 है, जैसे एग्जांपल यही देख लेते हैं, 2.996 है, हाँ, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 3 में करना है, तो 3 में जब करना है तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो +1 करेंगे, जब +1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 होगा, तो फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इसको कैरी इधर देगा, फिर ये कैरी यहाँ फॉरवर्ड करके उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बना देगा। तो नोटिस इज ए आल्सो चेंज द डेसिमल प्लेस, ठीक, डेसिमल प्लेस को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। और एक और इसमें हम बता रहे हैं, दूसरे रूल में ही है कि अगर मान लीजिए ये 5 हो, 5 से ग्रेटर हो तब। अब इसमें इवन और ऑड रूल भी देखते हैं, इवन और ऑड। इवन है 5 के बाद, अगर मान लीजिए इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारा 2.465, ठीक। अब इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या देखेंगे, ये जो कि 5 के जो बाद है, ये 5 के बाद है, क्या है, ये इवन है, ये इवन है। जब इवन है तो क्या कर देंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इवन है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 5 के बाद जो देख रहे हैं इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं कर देंगे, तो ये जगह 2.46, ठीक। अगर इसी के जगह पे ऑड होता, जैसे मान लीजिए ऑड मान लीजिए 7 हो जाता, ऑड होता तो ये क्या हो जाता, ऑड हो जाता, ऑड जब हो जाता तो क्या करते हैं, इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1, तो इसको लिख सकते थे 8, ठीक। ये हमारे कुछ रूल थे जो कि सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ के ऊपर अप्लाई होते थे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की क्या क्या डिफिनीशन है, मॉडर्न डिफिनीशन, हिस्टोरिकल डिफिनीशन, हम लोग यूनिट तो डेवलप कर लिया उसको मेजर करने के लिए। फिर इंसान ही है जो वो गलतियां करता है, तो उस गलतियों को हटाने के लिए या समझने के लिए कह सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं उसमें कितना ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में एरर्स भी बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कुछ आएंगे, तो इस वजह से इसको हम लोग इसे कंसिडर करते हैं, ठीक। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।